हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग आज पढ़ने वाले क्लास 10th मैथ का जो है एक्सरसाइज 1.3। यहाँ पे 1.3 का पूरा क्वेश्चन सोल्यूशन करने वाला जो सवाल है, जैसे 1.3 में 3 सवाल है और तीसरा सवाल है मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन है। तो पूरा आपको एक एक करके यहाँ पे सॉल्यूशन किया जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझा कर आपको बताया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इसको पढ़ते हो ना तो √5 को अगर बनाने जान जाते हो तो √2 बनाने जान जाएंगे, √7 बनाने के लिए आपको आ जाएगा, √3 बनाने के लिए आ जाएगा। इसलिए ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं जी फटाफट। सबसे पहला सवाल आपके सामने यहाँ पे हाजिर है और ये जो सवाल है यहाँ पे एनसीईआरटी किताब में क्वेश्चन के रूप में √5 दिया है, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन खोजोगे ना तो √2 और √3 का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो एग्जाम में √3 भी पूछता है, √5 भी पूछता है, √2 भी पूछता है। आपको एक मेथड आ जाएगा, यहाँ पे सारा कुछ वैल्यू बदलते रहेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सवाल लेंदी है, लिखना पड़ता है कुछ ज़्यादा, लेकिन अगर आप ध्यान से समझते हो ना तो ये भी आसान होता है। और हर साल पूछता है 2 नंबर सवाल में, हर बार एकदम कंपलसरी आना है, ठीक है ना। बस एकदम चिल हो जाओ और बनाओ ध्यान से इसको। चलिए तो 1.3 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहले इसको करेंगे हल करने क्या बोला गया कि सिद्ध करना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसको सिद्ध कीजिए, इसको दर्शाइए, इसको प्रूव कीजिए कि प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है ना। चलिए तो अब जैसे ही सवाल बोला जाएगा तो हमको बनाना कैसे, इसको देखते हैं। पहले क्या करना है जी, माना कि जो लिख रहे ना आपको उतना लिखना है, कंपलसरी लिख के बताना है हमको, ठीक है ना। माना कि देखिए ध्यान से, माना कि √5 एक परिमेय संख्या, हमको क्या मान लेना है, परिमेय संख्या मान लेना है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब जैसे एक परिमेय संख्या मान लिए हैं तो परिमेय संख्या जो होता है क्या होता है, परिमेय संख्या जो भी परिमेय संख्या होगा वो क्या होगा, p/q के रूप में होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। हाँ, परिमेय p/q के रूप में, हमेशा परिमेय संख्या p/q के रूप में ही रहेगा। अब जब p/q के रूप में होता है परिमेय संख्या, तो जो q है, जो नीचे वाला है ना, जो हर है, वो हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी परिमेय संख्या हो सकता है। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे q के बारे में लिख देंगे, जहाँ q ≠ 0। और क्या है, और p और q का मतलब अभाज्य गुणनखंड, या तो p और q का, अगर देखिए p और q, यहाँ पे p यहाँ पे q है, तो p और q का मल्टीप्लाई केवल 1 आ रहा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा, यानी कि p और q का HCF 1 होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे तथा p एवं q का HCF बराबर 1। आप HCF भी लिख सकते हो और चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि P और Q एक सह-अभाज्य गुणनखंड है। सह-अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है जिसका HCF 1 के बराबर आता है, उसी को बोलते हैं सह-अभाज्य गुणनखंड। तो वो भी लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये लिख दिए। अब जैसे इसको ऐसे करेंगे, अच्छा ये जो मैं बता रहा हूँ ये नियम सिर्फ इसी तरह के फॉलो होगा, मतलब √2 वाला सवाल में फॉलो होगा, √3 वाला सवाल में फॉलो होगा, √5 वाला सवाल में फॉलो होगा, √7 √11 इसमें ये नियम फॉलो होगा, ठीक है ना। चलिए तो आप क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या लिखिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, देखो तो √5 का भी वर्ग हो जाएगा जी, है ना, और p/q का भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो गया ना, दोनों तरफ वर्ग हो गया। देखो ध्यान से, वर्ग हो गया तो अब बताओ, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता ना, क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5, और यहाँ पे p का स्क्वायर बटे q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 5 के नीचे 1 है, क्योंकि एक तो छुपा हुआ है, हमेशा जानते हैं 5 के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो क्रॉस गुना कर दो, p² को 1 से गुना करो और q² को 5 से गुना कर दो, तो p² बराबर 5q²। अब यहाँ पे मेरे को एक चीज आ गया कि p² बराबर 5q², मतलब p² जो है 5q² के बराबर है। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि बाबू 9 जो है ना वो 3 × 3 के बराबर, तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बिल्कुल सर है। इसका मतलब क्या हो रहा, ये जो है इसके बराबर, इसका मतलब है कि इसका गुणनखंड है, ये है कि नहीं, इसका गुणनखंड है कि नहीं, इसका गुणनखंड आया है, मतलब इससे ये कट सकता है, इससे कट सकता है। समझ आ रही है मेरी बात, हाँ, इससे ये कट सकता है। अगर मैं आपको बोलूँ 9 का स्क्वायर है तो 9 × 3 है, चलिए 9 का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर
गुना 9, ऐसे अगर बोले तो क्या ये दोनों बराबर है? बोलेंगे यस सर बराबर, क्योंकि 9 9 भी 81 होता है सर, और 3 3 9 9 9 81। तो एक बात कंफर्म है कि 81, ये जो 9 का स्क्वायर है ये सब से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। अगर यहाँ पे हम स्क्वायर को हटा दें, अगर स्क्वायर को हम हटा दें तो क्या 9 कटेगा इससे? बिल्कुल कटेगा सर। तो यही बात को हमको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे पता ये चल रहा कि पी स्क्वायर 5q स्क्वायर से विभाजित है, 5 से विभाजित, ऐसे बोलो, क्यू छोड़ दो, हम नंबर यहाँ लिखते हैं। पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो जब स्क्वायर वाला जो कटेगा 5 से, तो बिना स्क्वायर से भी 5 से कट सकता है ना? यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे चूँकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित मतलब कटता है, ठीक है ना, विभाजित है, तो पी भी 5 से विभाजित होगा। समझ में आ रहा? जब पी स्क्वायर 5 से कट रहा तो पी भी जो है 5 से कटेगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया। अब ये स्टेप हो गया, अब एक कदम और आगे बढ़ाना है। एक कदम आगे क्या बढ़ाना है? तो मेरा कॉपी आप तो फिल हो गया, चलो यहाँ पे बनाएंगे, है ना? हम यहाँ बनाते हैं ऐसे करके, एक मिनट, हम यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, ऐसे कर लेते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे नहीं करना है ठीक है ना, सीधा से लाइन पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ऐसे करके। अब क्या करेंगे? अब हमको कुछ एक चीज़ मानना पड़ेगा, जैसे यह गया ना, है ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि, ठीक है, यहाँ पे क्या लेते हैं? P बराबर, माना कि P बराबर 5m मान लेते हैं। देखिए, अच्छा 5 क्यों माना सर मैंने? क्योंकि √5 था, अगर √2 रहता तो 2m मानता, और m के पे r s t कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। P बराबर ही मानना है क्योंकि यहाँ पे P है। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। तो अब क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे, है ना, दोनों और फिर करेंगे वर्ग, है ना, वर्ग करने पर, चलिए वर्ग कर देंगे तो क्या होगा? P का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5m का स्क्वायर हो जाएगा। अब P स्क्वायर का वैल्यू मेरे को पहले से पता चल गया समीकरण फर्स्ट से। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से P स्क्वायर का मान रखने पर, है ना, समीकरण फर्स्ट से P स्क्वायर का मान रखने पर, थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ यार, P स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है ना। अब देखो पी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया? पी स्क्वायर बराबर आ गया 5q स्क्वायर आ गया ना। यहाँ पे मान रख देंगे 5q स्क्वायर। अभी पहले से 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा ना। देखो 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर। अब एक बात मुझे बताइए, कटेगा यहाँ से? बिल्कुल कटेगा सर जी। 5 से 25 पर काटेगा, 25 25, तो q स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 5m का स्क्वायर आ गया। एकदम सेम इसी प्रकार आया, पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, यहाँ पे q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर आ गया। तो यहाँ भी वही लिखेंगे, है ना, चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है ना। q भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। लिख लिए? चलिए इसके बाद हम यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा छोटा कर इसको। ठीक है, चलिए अब देखो क्लियर है। चूंकि जब q स्क्वायर 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित होगा। अब जब हो गया, अब मेरे को बताओ, यहाँ पे मेरे को बात बताओ कि सपोज अभी लिख रहा हूँ मैं, यहाँ p जो है 5 से कट रहा, p 5 से विभाजित मतलब p जो है 5 के बराबर है, तब ने p 5 के विभाजित हो रहा, q भी 5 से विभाजित हो रहा मतलब q भी 5 के बराबर है। तो यहाँ पे p और q का HCF देखा जाए भाई तो क्या आ रहा? P और Q का HCF क्या आ रहा? देखो दोनों का अगर HCF निकाले तो 5 आ जाएगा HCF, लेकिन हमने क्या माना था? मेरा HCF 1 आ रहा था भाई, जो कि गलत हो गया। अगर परिमेय संख्या होता तो वहाँ भी HCF 1, तो यहाँ भी 1 ही आना चाहिए था उसके अनुसार, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या? लिखेंगे चूँकि यहाँ लिखेंगे यहाँ P तथा Q का HCF 5 है, ठीक है ना, जो अमान्य है ना। तो लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत हुआ, अतः हमारा मानना गलत हुआ, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं?
अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। आप स्वीकार कर लेना है, अपने आप को सरेंडर कर देना कि मैंने जो माना गलत हो गया है ना। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। समझ आई बात जी? हाँ, तो ये हुआ ना, ये मानना पड़ेगा हमको। तो हो गया, अतः √5 के एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इतना आपको लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, बिना लिखे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। चलिए ओके, तो एक सवाल में देखो यहाँ पे टाइम लग जाता है 10 मिनट, तो आप इसको बनाओ, ट्राई करो, √3 को बनाओ, सेम ऐसे ही रहेगा। बस यहाँ पे इतना जानो कि √3 रहेगा तो 3 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3 मानना पड़ेगा, बाकी सारा कुछ ऐसे ही चलेगा। ओके चलिए, ये सा सवाल बनाना बहुत आसान है, ये भी पूछता है 2 नंबर, बहुत आसान है। इसको उस नियम से नहीं बनाना है, एकदम इसको आसान नियम से बनाना पड़ता है। आइए ना बनाते हैं इसको हम, चलिए हल करते हैं इसको। यहाँ पे मानेंगे, देखिए माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। मान लिए कि 3 √5 क्या, एक परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या है तो लिखेंगे, इसलिए जब परिमेय संख्या होता है तो क्या होता है, 3 + 2 √5 जो होता है वो P/Q के रूप का होता है। बस आप आगे कुछ नहीं करना है, बाकी तो जानते हैं, यहाँ पे चाहो तो लिख दो, है ना, जहाँ Q ≠ 0 हो गया। बस इस तरह से फॉर्मेलिटी निभा देना है, बस लिख देना है यहाँ पे। अब इसमें स्क्वायर वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, हम एक चीज़ जानते हैं जिसमें, क्या जानते हैं सर, कि यहाँ पे देखो 3 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय, √5 अपरिमेय है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करें, परिमेय एक तरफ कर देंगे, अपरिमेय एक तरफ कर देंगे, और P/Q तो परिमेय है ना। तो पहले 3 को उधर भेज दो, तो 2 √5 बराबर P/Q, ये 3 जगह क्या बनेगा, -3 बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 2 √5 जो है, ऐसा करो, इसको ले लो, भिन्न का जोड़ कर दो, एलसीएम ले लो, क्या हो गया, तो P-3Q। अब 2 को भी यहाँ से हटाइए, ठीक है ना, 2 को भी हटाते हैं यहाँ से, तो √5 बचेगा, और यहाँ पे क्या होगा, 2 गुना जाके क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा, तो P-3Q √5 बराबर P-3Q/Q। आई 2 आ जाएगा नीचे में, यानी कि हम क्या लिख दें, 2Q लिख दें, अरे 2Q से गुना हो जाएगा। अब देखो, परिमेय संख्या एक तरफ हो गया, है ना, परिमेय संख्या एक तरफ हो गया, यहाँ पे Q है, एक देखो, एक पूरा परिमेय है, ये क्या है, पूरा अपरिमेय है, और यहाँ बोला गया बराबर, क्या ऐसा हो सकता है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आपस में बराबर हो सकता है, कभी बराबर नहीं हो सकता है। 2 परिमेय संख्या बराबर हो सकता है, लेकिन परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे यहाँ पे, हाँ लिखेंगे क्या, यहाँ √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तथा ये वाला क्या है, परिमेय संख्या है, तथा P-3Q/2Q है ना, P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या है, हो गया। क्योंकि हमको जो भी संख्या था वो हमको यहाँ पे दर्शा देना है, समझ आया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और ये जो है क्या, एक परिमेय संख्या है, जो कि बराबर हो सकता है क्या, नहीं। तो लिखेंगे इसलिए √5 इज नॉट इक्वल टू, मतलब आपस में बराबर नहीं होगा, P-3Q/2Q का, हो गया। मतलब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं है तो क्या हो गया, हम जो माने क्या हुआ, गलत हो गया, फिर सरेंडर करो, है ना। अतः हमारा मानना गलत हुआ, है ना, इसलिए हमारा मानना यहाँ पे लिखो, इसलिए हमारा मानना गलत हुआ, है ना। अतः 3 है ना, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, हो गया। इसमें कुछ और नहीं करना है, क्योंकि हम जान रहे हैं भाई कि √5, इसमें बस परिमेय एक तरफ अपरिमेय एक तरफ करो, और यहाँ पे दिखा दो कि ये वाला परिमेय है, ये वाला अपरिमेय है, जो कि दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता है, एकदम कभी नहीं, जन्म से भी
सातों जन्म में बराबर नहीं होगा, तो हो गया अपरिमेय संख्या। हमको क्या करना, स्वीकार कर लेना है, मान लेना भाई साहब जो मैंने माना वो गलत हो गया। अब क्या है, ये जो है अपरिमेय संख्या है। चलिए अब इसी प्रकार कुछ और सवाल दिया है जो कि सिद्ध करना है, तो क्या है 1/√2 है। इसमें 3 सवाल है, 3 सवाल है। ये आसान से बनेगा, देखो सब उसी तरह बनेगा, अभी जो मैंने बनाया ना उसी तरह बनेगा। तो चलिए फर्स्ट बनाते हैं आपके लिए। हाँ चलिए, आप अगर बना ले तो अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या करेंगे, माना कि हम सबको लिख के बताएंगे, आपको एक एक सवाल लिख के बताएंगे, टेंशन ना लीजिए, है ना, आप छापिए बस समझिए। माना कि 1/√2 है, ठीक है ना। एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है ना। माना कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 1/√2 क्या होगा, वो p/q के बराबर होगा। जब परिमेय संख्या तो ऐसे बराबर होता है, यहाँ पे लिख देंगे जहाँ q ≠ 0, है ना। चलिए अब इसमें तो बड़ा आसान है भाई, इसमें क्या करेंगे, एक तरफ करो, देखो क्रॉस, पहले तो क्रॉस गुना करो, क्योंकि √2 को हटाना, 1 को हटाना है ना यहाँ पे, तो √2 को p से गुना करो, तो √2p और q को 1 से गुना करो। लेकिन हमको क्या करना है यहाँ पे, हमको यहाँ पे करना है क्या है कि हाँ, अब p को हटा लें यहाँ पे, तो √2 बराबर क्या आ जाएगा, q/p हो गया। अब देखो अलग अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 तो परिमेय था ना, इसलिए 1 को तो हमको एक तरफ करना था। हम 1/√2 खड़े नहीं लिख सकते, 1 को अलग करना था हमको, तो इसलिए क्रॉस में पहले गुना कर दिया, फिर p को इधर भेज दिया। तो अब क्या हुआ, लिखेंगे यहाँ √2 एक अपरिमेय ना, √2 एक क्या है, यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। एवं क्या है, एवं q/p क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, हो गया। अब जो मैंने, अब तो यहाँ पे दिखा देंगे, इसलिए कि क्या होगा कि √2 जो है बराबर नहीं होगा q/p का, मतलब इसका ना q/p, ये वाला q/p, यहाँ पे देखो बोला बराबर है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई कि परिमेय अपरिमेय बराबर कभी नहीं होगा ऐसा, ठीक है ना। तब क्या लेंगे, इसलिए हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए हमारा मानना, या विरोधाभास बोल सकता, हमारा मानना विरोधाभास हुआ, है ना, हमारा मानना गलत हुआ। चलिए भाई सरेंडर हो गए, है ना, सरेंडर कर गए कि हम जो माने गलत माने। अतः क्या हुआ, अतः ये हुआ जी कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, हो गया। यही प्रूव करना था, यही प्रूव हो गया, क्लियर है। चलिए अब अगला सवाल, यहाँ पे 7/√5 हो गया, उसी तरह बनाएंगे। चलो ऐसा करते हैं, इसको होमवर्क देते हैं, आप लोग नहीं होमवर्क नहीं, हम बना ही देते यार, डोंट वरी। बच्चा बोले सर बताए नहीं, हम पूरा बनाते हैं, 5 मिनट लगेगा। तो माना कि, है ना, देखो यहाँ पे 7√5 है, ठीक है ना। माना कि होमवर्क दूसरा देंगे, ठीक है ना, इसके अलावा हट करके 7√5 एक क्या माने, हमको क्या मानना है, एक परिमेय संख्या मानना है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा यहाँ पे ऐसे भी लिखा रह सकता है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो बात वही है भाई, परिमेय संख्या नहीं मतलब आप परिमेय संख्या के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना, सवाल को घुमा कैसे बोल देगा। चलिए मान लिए, अब जब मान लिया तो क्या होगा, 7√5 जो होगा वो p/q के रूप में होगा। अब यहाँ पे चाहो तो लिख दो, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, जहाँ q ≠ 0, यानी कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी तो परिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पे क्या करना, सिंपल सी बात, 7 को गुना का भाग कर दो, तो 5 इधर ही रह जाएगा, और p/7 q से गुना हो जाएगा, क्रॉस 7q हो गया। अब देखो √5 अपर में p/7q परिमेय संख्या, तो यहाँ पे लिख देंगे, है ना, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ √5 एक क्या है, एक अपरिमेय, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा, है ना, √5 का एक अपरिमेय संख्या है, तथा
P/7Q, P/7Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। P/7Q एक परिमेय संख्या है, तो लिखना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि 2 नंबर लेना है तो लिखना पड़ेगा। अब संख्या है तो लिखेंगे, इसलिए कभी बराबर हो सकते हैं दोनों, कभी बराबर नहीं होगा। तो √5 जो है बराबर नहीं होगा P/7Q का। अब बराबर नहीं हो तो फिर अपना सरेंडर करो और क्या है ना, क्या बोलते हैं, आत्मसमर्पण करो कि हमने जो माना गलत हो गया है ना। इसलिए हमारा मानना गलत हुआ। अतः क्या था, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो भाई बच्चे बोलेंगे सर ये हम काहे मान रहे सर, जो आप परिमेय संख्या तो काहे को परिमेय संख्या मान, बट हमको सिद्ध करके दिखाना है, क्योंकि परिमेय संख्या आ ही नहीं रहा, हम जो माने वो प्रूव ही नहीं हो पा रहा, तो मतलब जो है सो है, इसलिए प्रूव हो गया। समझ में आ रहा है, इसीलिए हो गया, मतलब जबरदस्ती वाला बात बोलो, लेकिन हमको बताना है ना भाई, है ना। हो गया, चलिए आगे बताइए ये वाला सवाल को, चलिए हल करते हैं। तो ये भी आसान है ना। माना कि ये सब एनसीईआरटी का तीसरा का 3 है, ठीक है ना। माना कि 6 + √2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो लिखेंगे, इसलिए जब परिमेय संख्या होता है तो क्या होता है, 6 + √2 जो होता है वो P/Q के बराबर होता है। लिखेंगे यहाँ पे जहाँ Q ≠ 0। अब फिर क्या करेंगे, अब क्रॉस गुणा करने की जरूरत नहीं भाई, यहाँ पे 6 को उधर भेज दो, है ना। √2 हो जाएगा यहाँ पे, P/Q -6 हो जाएगा। चाहो तो तुम इसको ऐसे ही रहने दो, या तो इसको भिन्न का जोड़ एलसीएम लेके कर दो, कोई हर्ज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो काहे वो करे फालतू में, इधर परिमेय अपरिमेय एक तरफ हो गया ना, खत्म करो, रहने दो सही। यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ जो है √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा P/Q -6। अगर भिन्न का जोड़ करो तो P -6 Q/Q, बात वही है, ठीक है ना। एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या हो गया। तो लिखेंगे, इसलिए बराबर तो होगा नहीं, चलो अब तो हम एक स्वीकार करते हैं जी, आत्मसमर्पण करते हैं कि √2 जो होगा वो कभी भी P/Q -6 के बराबर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा ≠ आपस में बराबर नहीं हो सकता है। तो चलो अब क्या करेंगे, आत्मसमर्पण करो जी। इसलिए हमारा मानना गलत हुआ, हमारा मानना गलत हुआ। चलिए तो गलत हो गया तो क्या बोलेंगे, अतः जो है 6 + √2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या, एक, सॉरी फिर तो वही उल्टा हो जाएगा फिर जबरदस्ती वाला काम कर रहे हैं ना। एक जो है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, हो गया। चलिए तो ये तुम्हारा बन के रेडी, मैंने पूरा एनसीईआरटी का 1.3 एक्सरसाइज 1.3 का एनसीईआरटी का मैंने पूरा बना दिया, जो भी सवाल था। अब आपको होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क को ध्यान से बनाएगा, एकदम ईमानदारी से कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, ये सर मैंने बना लिया है। चलिए आपको जो होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको पहला सवाल तो है सिद्ध करें कि, चूंकि सिद्ध ही करने वाला है ना, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या, पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क है सिद्ध करें कि, है ना, 3 ऐसे देते ना, 6/√3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए ये 2 सवाल आपके पास, अगर बन जाए तो नीचे कमेंट कर, बन जाएगा एकदम सेम वही मेथड यूज करना है। ये पहला मेथड है शुरू में बताया √5, बाकी ये सब जो है
दूसरा तीसरा वाला मेथड है। ओके, आई होप कि आपको पूरी बात, पूरा सवाल आपको ध्यान से समझ में आ गया होगा। तो बस रेडी रहिए अगला एक्सरसाइज के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ यार, आपके तो मेन काम आपने करना भूल गया, यहाँ पे आपको अपना जो है बैच में जुड़ जाएंगे। एप्लीकेशन अगर चाहते हो इसका PDF वगैरह लेने के लिए, वीडियो वॉच करना चाहते हो बिना ऐड का, तो आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए AA ऑनलाइन सोल्यूशन प्ले स्टोर से, ठीक है ना। 499 का मात्र प्राइस है। बाकी आप 251 मिनट वाला भी कोर्स में जुड़ सकते हो, यहाँ पे ये सब मेंशन है, दिया रहेगा। बाकी आपको ये काम है लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार, बाय।